हेलो एवरीवन, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के क्लास 10th के संस्कृत का कुछ प्रश्न करेंगे, जो कि कल के वीडियो में हम आपको बोले थे कि संस्कृत का प्रश्न लाएंगे, तो चलिए ला दिए हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न बोल रहा है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्व में जयते किस उपनिषद में है? सत्व में जयते किस उपनिषद में है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शरद ऋतु। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटना। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गंगा नदी। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र की। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर ने। नौवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवोपासक। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, महानगरम में कौन सा समास है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मधार। 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आ प्लस ए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, धरेरुत्रम मरण सूत्र उदाहरण वाक्य कौन है? सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश सुरेशाय संत धारायति। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मुन्नी शब्द में तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? मुन्नी शब्द में तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनि भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पिबती किस धातु का रूप है? पिबती किस धातु का रूप है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, साधो किस विभक्ति का रूप है? साधो किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अंश धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अंश धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अस्थि। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हत्वा। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मौलिक।
22 नंबर प्रश्न बोल रहा है लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपानी। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रीतम प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाज और कत। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस शब्द में दा प्रत्यय है। किस शब्द में दा प्रत्यय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकदा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है धर्मांतरम धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म जोड़ अंतरम। 25 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, धर्म जोड़ अंतरम। चलिए 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस पद में अव्ययी भाव समास है। किस पद में अव्ययी भाव समास है। तो इस 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीरेश्वर। वीरेश्वर दिलवाते थे। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है इता जोड़ तंत किस संधि का उदाहरण है। इतर जोड़ तंत किस संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्ते पूजा। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। क्या होगा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है गोलगृहम में कौन सा समास है। गोलगृहम में कौन सा समास है। तो 31 का सही आंसर है ए, कर्मधारय समास। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है यथ सच निर्धारण सूत्र का उदाहरण वाक्य है। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा ए। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है दू जोड़ आचार के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। दू जोड़ आचार के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवाल है। 35 का ऑप्शन नंबर होगा ए, दुराचार। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुराचार। 36 नंबर प्रश्न पढ़ रहा है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर जोड़ उपकार, डी बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है सत्व में कौन सी संधि है। सत्व में वो कौन सी संधि है। तो 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर प्रश्न बोलते हैं देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, देव जोड़ आलय। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराम। विराम नहीं है, विराम। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है। प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है पठितवान में कौन सा कृत प्रत्यय है। पठितवान में कौन सा कृत प्रत्यय है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतवतु। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है दात्री शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। दात्री शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है लबधुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लबधुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुमुन। तुमुन। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6। वीणा पानी। वीणा पानी में कौन सा समास है। वीणा पानी में कौन सा समास है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है उपनग्रम। उपनग्रम का विग्रह क्या होगा। उपनग्रम का विग्रह क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नगराशय समीपम। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, चतुर्थ। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है धनार्थे चतुर्थी। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृप विप्राय धन ददाति। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति। वाक्य निसु नदीसु पद में कौन सा विभक्ति है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्रदर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विंशति। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ किस धातु का रूप है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गम का। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है पिता किस शब्द का रूप है। पिता किस शब्द का रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ। पितृ पिता शब्द का रूप है। हाँ, तो वही 58वां प्रश्न बोल रहा है साधु शब्द के सप्ती एक वचन का रूप कौन है। साधु शब्द के सप्ती एक वचन का रूप कौन है, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वेष। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्र से। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है अति उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा। अति उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अति उत्कृष्टम। अति उत्कृष्टम। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नयक।
63वां प्रश्न बोल रहा है मैथिल कवि कौन होता है, कौन था, मैथिल कवि कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। 64वां प्रश्न बोल रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डंडी ने। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी डंडी ने। 65वां प्रश्न बोल रहा है मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंत्येष्टि। 66वां प्रश्न बोल रहा है भिखन टोला देखने कौन आए हैं, भिखन टोला देखने कौन आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक आए थे, एगो शिक्षक आए थे जो भिखन टोला को देखने आए थे। 67वां प्रश्न बोल रहा है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में। 68वां प्रश्न बोल रहा है हितोपदेश, हितोपदेश का अर्थ है, हितोपदेश का अर्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हित का उपदेश, हित का उपदेश हितोपदेश होता है। 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मंडगलम कहाँ से संकलित है। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसकी जय नहीं होती है। तो असत्य की जय नहीं होती है। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जगत का गौरव कौन है, जगत का गौरव कौन है, भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदुर नीति से। नर्क के कितने द्वार हैं, नर्क के देखिए स्वर्ग और नर्क दो होता है ना, तो वही नर्क के कितने द्वार हैं। तो नर्क के 3 द्वार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न बोल रहा है रघुवंश काव्य की रचना किसने की है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। इसका सही आंसर होगा कालिदास ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है मंदाकिनी नदी किस पर्वत पर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विष्णु ने किए थे ब्राह्मण रूप में। सॉरी ए होगा, इंद्र ने किए थे, इंद्र ने किए थे ब्राह्मण रूप में प्रवेश। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है दानवीर कौन था। तो दानवीर कर्ण था, दानवीर कर्ण। वेदांग कितने हैं, वेदांग, वेदांग कितने यानी कि वेद कितने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6, वेदांग कितने हैं 6। उच्चारण क्रिया कौन बोध कराता है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। निरुक्त के रचयिता कौन है, निरुक्त के रचयिता कौन है। तो यासक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यासक। 84 नंबर प्रश्न बोल रहा है बरगद के वृक्ष की ओट में कौन था, बरगद के वृक्ष के ओट में कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत रत्न से कौन विभूषित हुए, भारत रत्न से कौन विभूषित हुए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विधान चंद्र राय ने।
प्रतिनाम किस विभक्त का रूप है? प्रतिनाम किस विभक्त का रूप है? तो यह षष्ठी विभक्त का रूप है। 87 नंबर प्रश्न बोल रहा है युष्मद्ध शब्द में प्रथम एक वचन का रूप है। युष्मद्ध शब्द में प्रथम एक वचन का रूप है। 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्वम। तत्वम। 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीया। 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है 89 नंबर प्रश्न महाम किस शब्द का रूप है? 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमर्थ। 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है पठेव। पठेव किस लकार का रूप है? पठेव किस लकार का रूप है? लिट, लट या फिर लट, फिर विधिलिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधिलिट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विधिलिट। 91 नंबर प्रश्न बोल रहा है साधवे शब्द में कौन सी विभक्ति है? साधवे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थ विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है दाता शब्द के पश्चिमी एक वचन का रूप कौन है? दाता शब्द के पश्चिमी एक वचन का रूप कौन है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। मुन्नी शब्द के समास किस शब्द का रूप नहीं चलता है? मुन्नी शब्द के समास किस शब्द का रूप नहीं चलता है? 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मति। 94 नंबर प्रश्न पर है सत्यवंद, यहाँ वंद कौन सा लकार है? सत्यवंद, यहाँ वंद कौन सा लकार है? 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिरिट लकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न बोल रहा है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ददाती। 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है तिष्ठति किस धातु का रूप है? सथा धातु का रूप है, सथा। 97 में प्रश्न बोल रहा है लड लकार किस काल का बोधक है? लड लकार किस काल का बोधक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल का। नी उपसर्ग किस शब्द में है? नी उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम। 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रति। सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए होगा थक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। सेंटर में घुसने से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा जरूर। चलिए वीआईक्यू, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।